देख रहे हैं डीसीपी न्यूज। खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं फैज अहमद और आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज की एक खास खबर से। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को समाप्त किए जाने को लेकर नीरज दौनेरिया से हमारे संवाददाता की सीधी वार्तालाप। जम्मू आतंकवादियों को संरक्षण देने वाले स्लीपर सेल्स के आतंकवादियों के साथ साथ उनके भेजे में भी गोली मारनी चाहिए, तभी आतंकवाद परास्त होगा, ऐसा कहना है नीरज दौनेरिया का। फारूक अब्दुल्ला का बयान आतंकवाद परस्त और जम्मू कश्मीर में चुनाव में खलल डालने का षड्यंत्र है। नीरज दौनेरिया। सनी कुमार के साथ सनी जम्वाल की खास कवरेज, डीसीपी न्यूज जम्मू। क्या कहें, कहना चाहोगे इसके बारे में? 370 धारा समाप्त होने के बाद में आतंकवाद यहाँ कम हो, अभी अचानक पिछले 5-6 महीने में फिर से सक्रिय हुआ है, ऐसा ध्यान में आ रहा है। इस घटना का शिकार पिछले समय बजरंग दल के प्रखंड संयोजक दीपक और प्रिंस राजौरी डांगरी गांव में 7 लोग हत्या हुई, उसमें उनकी भी हत्या हुई, टारगेट किलिंग की हुई। यह हत्याएं जो प्रारंभ हुई है, यह जो द्वारा से आतंकवाद सक्रिय दिखाई दे रहा है, यह स्लीपर सेल के कारण है। यानी कि जो जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं वो कहीं के संरक्षण दे रहे हैं। संरक्षण कौन दे रहा है? ऐसे स्लीपर सेल्स पर नकेल कसनी पड़ेगी। जैसे आतंकवादियों को भेजे में गोली मारी जा रही है, ऐसे स्लीपर सेल आइडेंटिफाई करने के बाद उनके भेजे में जो गोली मारी जाएगी, तभी आतंकवाद समाप्त होगा, परास्त होगा। सुरक्षादाता पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, इसकी आवश्यकता है। दूसरा, इस क्षेत्र के अंदर रहने वाला हिंदू समाज वह कब तक निहत्था रहेगा? वो कब तक निहत्था रहेगा? अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय पर बीडी शस्त्र बनाकर उनको आधुनिक हथियार दिए गए। उस समय वर्तमान समय में भी उनको आधुनिक बीडीसी सदस्यों को आधुनिक हथियार दे करके उनका प्रशिक्षण करा करके हथियार करा कर उनको अपने गाँव की रक्षा के लिए उतारना चाहिए, ताकि वह अपनी स्वयं की सुरक्षा कर सके, अपने समाज की सुरक्षा कर सके, अपने गांव की रक्षा कर सके और अपने जीवन की रक्षा कर सके और देशद्रोही मानसिकता के लोगों को परास्त कर सके। पहले भी वो सहयोग कर चुके हैं और पुनः करना चाहिए। इसलिए शीघ्र बीडीसी सदस्यों को आधुनिक हथियार दिए जाए। जी सर, बताइएगा जरा, जो हम बाबा बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा ये सफल है, क्या कहेंगे? नीरज दौनेरिया, बजरंग दल राष्ट्रीय संगठन। बाबा बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा जम्मू कश्मीर के राजौरी, पुंछ, मेंढर क्षेत्र में अल्पसंख्यक है। 1990 के दशक में जो आतंकवाद के कारण वहाँ हिंदू का पलायन हुआ, तो उन पर बड़बड़ अत्याचार हुए। उस अत्याचार के खौफ के कारण उनका जो पलायन हुआ, पलायन न हो, किसी भी हिंदू की मातृभूमि न छीन पाए, उनका उत्साह बढ़े और जहाँ हिंदू कम वहाँ बजरंग दल, जहाँ संकट वहाँ बजरंग दल। देशभक्ति के भाव से उत्पुट होकर के बजरंग दल ने 2005 में बाबा बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा प्रारंभ की। बजरंग दल की यात्रा राष्ट्रीय साहसिक यात्रा कहलाती, जान जोखिम में लेकर यात्रा प्रारंभ की। आज यात्रा को चलाते हुए 20 वर्ष हो गए, यात्रा इस समय चल रही है। आज उसका सुपरिणाम यह है कि जो लोग घर छोड़कर गए थे, इनका प्लान हुआ था, वो पलायन वापस होने लगे। बड़े पैमाने पर इनकी वापसी हुई है और अपनी जन्मभूमि पर वो सम्मान के साथ रहने लगे, स्वाभिमान के साथ रहने लगे और जगह जगह उनको स्वागत सत्कार के कार्यक्रम समाज के लोग। और यात्रा जो पहले बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा, बाबा बूढ़ा अमरनाथ का अस्तित्व समाज के बीच में प्रमुख दिखाई देता था, आज संपूर्ण देश के अंदर बाबा बूढ़ा अमरनाथ प्रख्यात हो चुका है और लाखों की संख्या में हिंदू धार्मिक यात्रा करने के लिए आता है, मनोकामना पूर्ण करने के लिए आता है, आज की मनोकामना पूर्ण। तो जो कश्मीर के अंदर अनंतनाग में इनकाउंटर चल रहा है, जो हमारे जवान हैं जो जख्मी हुए हैं, क्या कहोगे इसके बारे में? अनंतनाग में इनकाउंटर चल रहा है। कल यहाँ उधमपुर क्षेत्र का बसंतगढ़, वहाँ भी कल फायरिंग हुआ, इनकाउंटर
हुए हैं प्रारंभ। राजौरी में भी तो आतंकवादी दिखाई दिए। ये पिछले 3-4 महीने में कुछ आतंकवादी गतिविधि अचानक बढ़ गई है। ये आतंकवादी गड़बड़ी जो बढ़ गई है, कहीं ना कहीं निकट भविष्य में चुनाव होने वाले हैं सितंबर माह में, कहीं ना कहीं उसको डिस्टर्ब करने के प्लानिंग है। उधर बाबा अमरनाथ की यात्रा चल रही है, वो डिस्टर्ब हो, उड़ान यात्रा चल रही है, वो डिस्टर्ब हो, मचल यात्रा चल रही है, वो डिस्टर्ब हो। कुल मिलाकर के हिंदू को फिर से भयभीत करने का ये प्रयास है। लेकिन भारतीय सेना उनसे लोहा ले रही, उन्हें घेर कर एनकाउंटर कर रही है। उनके 2 हमारे जवान शहीद हुए, उनका बलिदान हुआ है। आतंकवाद यहाँ 1990 के दशक में कितना बर्बर था, और तब से लेकर अब तक 5 लाख से ऊपर कश्मीरी हिंदू को पलायन करना है। आतंकवाद पर गहरी चोट पड़ी है, 370 अब नहीं है, उसका परिणाम भी अच्छा आया है। ये कहीं न कहीं उनके हताशा के एक चिन्ह है कि वह आतंकवाद अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि फिर से कुछ कर सकें, लेकिन भारतीय सेना जवाब दे रही है। और मुझे लगता है कि ऐसे आतंकवादियों को भारतीय सेना किसी तरह छोड़ेगी नहीं। तो फारूक अब्दुल्ला का बयान बार बार सामने आता है, उनके पाकिस्तान को क्या कहूँगा इसके बारे में? फारूक अब्दुल्ला जब यहाँ प्रधान फारूक अब्दुल्ला जिस समय यहाँ पर मुख्यमंत्री थे जम्मू कश्मीर में, वही समय सबसे अधिक आतंकवाद का दौर था। फारूक अब्दुल्ला को कश्मीर घाटी में, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद परस्त नेता कहना। ज़्यादा तरफदारी करते हैं पाकिस्तान की, क्या कहोगे? अत्याधिक बार बार उनका बयान पाकिस्तान संबंध आते हैं। यानी कुल मिलाकर के उनकी मानसिकता मुस्लिम परस्त है, आतंकवाद परस्त है। और यह बयान भी उनका आतंकवाद परस्त, मुस्लिम परस्त वोट को ध्यान में रखकर दिया। यह शर्मनाक है। फारूक अब्दुल्ला को इसके लिए सारी रूप से माफी मांगनी चाहिए। बांग्लादेश के अंदर जो अत्याचार हो रहे हैं, क्या कहोगे? बांग्लादेश में जो वर्तमान समय में अत्याचार हो रहे हैं वो अत्यधिक बर्बर है। बांग्लादेश को ध्यान रखना चाहिए कि 1971 में किस प्रकार से मुक्ति वाहिनी और किस प्रकार के भारत ने सहयोग करके और भारत पूरी दुनिया के सामने बांग्लादेश के रूप में अस्तित्व में लाया था। पाकिस्तान के 91,91,000 सैनिकों को घुटने टिकवाए थे, और आज उसी बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर ये बर्बर अत्याचार हो रहा है। यह अत्यधिक चिंताजनक है। भारत को हिंदुओं के साथ तत्परता से खड़ा होना चाहिए और हमेशा खड़ा रहना चाहिए। ये कड़ा संदेश देना चाहिए कि हम हिंदू के साथ खड़े हैं, और हिंदू का बाल बाका नहीं होना चाहिए। जो कुछ हो रहा है वह चिंताजनक नहीं, मानवता को शर्मसार करने वाला है। क्या इस्लाम या इस्लामिक जिहाद की पराकाष्ठा नहीं है? क्या ये इस्लाम की शिक्षा हो सकती है? ये विचार करना चाहिए, मुला करना चाहिए। इस्लाम मानने वालों को विचार करना चाहिए कि क्या ये इस्लाम है कि हिंदू को होता अत्याचार, हिंदू के ऊपर नहीं मानवता के ऊपर अत्याचार। और भारत को इसके साथ खड़े होना चाहिए, हिंदू के साथ खड़ा होना और खड़ा संदेश देना चाहिए बांग्लादेश को कि हिंदू को ऊपर इस प्रकार के अत्याचार स्वीकार नहीं किया जाएगा।